पत्र जारी होना चाहिए इलेक्शन से पहले। 25 तारीख की वोटिंग है ना, उसके पहले इस सोने का खुलासा होना चाहिए कि वो किसका था। क्या इसी कारण की वजह से आप वोट नहीं दोगे? नहीं, वैसे ही मतलब हमारी अपनी मानसिकताएं तो बहुत पहले बदल चुकी है। कांग्रेस तो पहले जीतती थी जब उसके अच्छे लीडर थे, अच्छे कार्यकर्ता थे, अच्छा काम करते थे। 20 साल से कांग्रेस रसातल में, 10 साल तो मनमोहन जी की वजह से ये चल निकली थी। बाकी नहीं, वो गांधी परिवार का कोई रोल नहीं है इसमें। तो फाइनली 25 तारीख के दिन वोटिंग है। इस संबंध में आप अपने मतदाताओं को, आपकी पार्टी के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि बीजेपी को वोट दें, भारी बहुमत से जिताएं और विधानसभा में अपना प्रतिनिधि भेजें और अपना प्रतिनिधित्व करें वो। इसलिए अपने भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है, दिलाना है। मामले में इन्होंने ब्राह्मण चेहरा उतारा है। नहीं, जातिवाद पे मैं भरोसा नहीं करता हूँ। मैं बात जातिवाद की नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण चेहरे पे विश्वास जताया है। इस संबंध में क्या? भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण चेहरे पे क्या विश्वास जताया? वो तो ऑर्डिनरी पहले ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, प्रधान उप प्रधान बना था, नेता प्रतिपक्ष बना था और पार्टी का शुरू से कार्यकर्ता है। कोई नया आदमी थोड़ी है क्या? वो पुराना जाना पहचाना चेहरा है अपना। तो ये हमारे किसानों को फायदा है क्या? काश्तकार पैसा नहीं कमाएगा क्या? सिर्फ माजे नहीं कमाएगा क्या? नहीं, आप टमाटर महंगे पे बोल रहे हैं ना? नहीं, मैं टमाटर महंगे पे नहीं बोल रहा हूँ। मेरा मित्र क्रिटिसाइज कर रहा है, उस पर मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, क्या कहा? मेरे मित्र ने क्या कहा था, टमाटर क्या भाव है? मैंने कहा टमाटर अगर महंगे भी हो तो क्या हमारा काश्तकार उसका पैसा नहीं कमाएगा क्या? जीरा क्या भाव? ये जो किराने की वस्तु है, जीरा, अजमा, इस पे क्या कहना चाहिए? इस पे कुछ नहीं कहना, ये तो खाने पीने की चीजें फूड है। देखो, ये चीजें महंगी हुई है तो हमारी जेब में पैसा भी ज्यादा आया है, पैसा भी ज्यादा हुआ है, इनकम सोर्स बढ़ा है। तो ये तो पैदा तो किसानों के अंदर ही होती है। का बीमा जो वो गारंटी, उस पर क्या आपका विचार है? ये फालतू की बात है। वो जो गले में गांठ थी वो कैसे निकल रही? अशोक गहलोत की वजह से? वो गले में गांठ थी, वो मेरे निजी पैसे से निकली है। और वो गीतांजलि हॉस्पिटल के अंदर। तो आपने इस कांग्रेस सरकार के फायदे नहीं लिए? क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस सरकार ने मुसलमानों का क्या फायदा किया? उसका तो शोषण किया। उसको सिर्फ 6 महीने पहले वोट लिए थे। कांग्रेस पार्टी तो मुसलमानों के साथ है। होगी पार्टी है, जब उनके कुछ दिनों बाद विचार बदल जाएंगे, कुछ समय बाद। एक बार है, अब की बार आप कह रहे थे कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों का शोषण किया, कैसे बताइए? शोषण किया, कैसे बताइए? अभी सारे कहने मतलब कहीं एजुकेशन, सबसे पहले कांग्रेस इस देश में 70 साल पुरानी पार्टी थी। शिक्षा की अलग जगह नहीं चाहिए थी कांग्रेस को बरसों पहले। और अपने जो वोट बैंक समझ रखा था जिन मुसलमानों को, उनको शिक्षा से जोड़ना चाहिए। उनको शिक्षा से नहीं जोड़ा, उनको सिर्फ मतलब अपने आप ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस ने 70 सालों में मुसलमानों को कोई भला नहीं किया, कोई भला नहीं किया, एजुकेशन नहीं दी, ये कहना चाह रहे हो? हाँ। अब आप भारतीय जनता पार्टी के साथ है तो मुसलमानों का भला होगा? बिल्कुल होगा। कैसे होगा, क्या होगा? नरेंद्र मोदी तो मोहर दे रहे हैं। अब देखो, मोदी की काफी योजनाएं ऐसी है तो मुसलमानों को अपने आप स्वतः ही प्रेरित कर रही है। अब नरेंद्र मोदी जी मुसलमानों को मोहर दे रहे हैं। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी, वो ये थी कि अगर वो एजुकेशन वाली बात वो दोबारा दोहराएं आप। अरे वो 3 तलाक तो बोलो ना। हाँ, 3 तलाक का बहुत अच्छा किया। इसमें कटमुल्लाओं की, नासमझ लोगों की दुकानें बंद हो गई है। कैसे? जो अध कचरे पढ़े लिखे है ना, वो अपने मेरी जो धार्मिक पुस्तक है उसमें वो क्रिटिसाइज करते हैं उसकी, जबकि 3 तलाक का ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। 3 तलाक का मुद्दा हमारे जो अनपढ़ लोग हैं उन्होंने उठाया हुआ है मुद्दा। पढ़े लिखे लोगों में कई तलाक नहीं होती। बहुत अगर ये तीन तलाक से आपके समाज को फायदा हुआ है? बिल्कुल फायदा हुआ है। किसी भी बच्ची को रास्ते चलते उसको तलाक होना बंद हो गया। अगर होता है तो वो मोदी याद आता है। जो ही अगर किसी ने तलाक दी तो लड़की कहती है मोदी याद है ना, तो 3 तलाक देना बंद हो गया। माइनॉरिटी को क्या कहना चाहेंगे? मैं माइनॉरिटी को, और मैं तो आम जनता को, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं जातिवाद के शक्ति लाभ हूँ। मैं सबको यही कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को वोट दे, देश के अंदर नरेंद्र मोदी को एक बार और प्रधानमंत्री बनाया जाए, उसके बाद सोचा जाए।